लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। किसान आंदोलन को किस तरह से तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसी कैसी साजिशें रची, लेकिन हर मोड़ पर ये बेनकाब होते गए, उनकी फजीयत होती गई। अब कल लाल किले पे जो मामला कराया इन्होंने, दीप सिद्धू जो नाम का भाजपा का नेता वहां किसानों के बीच में भेजा गया और उसने झंडा फहराया वहां जाकर और खालिस्तानी नारे लगाने की कोशिशें की। उसको पूरी तरह से किसान नेता बताया गया गोदी मीडिया में, लेकिन अब उसके वीडियो एक के बाद एक आ रहे हैं। देखिए, एक भागता हुआ वीडियो है जब उसने किसानों के साथ जाके वहां पर आगे जाके एक पूरा झंडा अपना फहराया था लाल किले के ऊपर। तो वो जब वापस आया तो किसान नेताओं ने उसको घेरा था। ये देखिए पहले आप। दोस्तों, देखा आपने, ये तो वीडियो है जब उससे वीडियो क्लिप है कि उससे बात कर रहे थे किसान नेता कि तुमने ऐसा क्यों किया, तू बात कर हमसे, और ये क्यों करके वहां पर आया है और ये। और जब उसको रोका गया उसके पास कोई जवाब नहीं था और जवाब न देने की वजह से वो भागा है वहां से। ये साइड में वीडियो देखिए आप, आपको दिख रहा होगा कि ये भाग रहा है ट्रैक्टर पे से कूद के। दीप सिद्धू सनी देओल का भाजपाई समर्थक, भाजपा नेता, और ये भाग रहा है साइड में। इसके पीछे किसान नेता भाग रहे हैं इसको रोकने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये कैसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश को अंजाम दे रहा है जो भाजपा की थी। ये भाजपा बेनकाब होती है ऐसी जगहों के ऊपर और सवाल किए जाते हैं दूसरों से। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। यही वो दीप सिद्धू है जो भाजपाई नेता है जिसने कल लाल किले के ऊपर चढ़ के झंडा फहराया, सिख समाज का जो झंडा होता है, सिख धर्म का झंडा होता है, और जिसने मौका दिया गोदी मीडिया को किसानों को और आंदोलन को बदनाम करने का। और इनकी तस्वीरें तो आपने कल देखी ही थी, एक बार फिर से देख लीजिए। ये सनी देओल के साथ तस्वीरें हैं इनकी, और सनी देओल इनको मिलाने गए थे मोदी जी के पास, या मोदी जी से मिलाने दीप सिद्धू गया था। सनी देओल को ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तस्वीरें पूरी भाजपा की टीम के साथ इसकी मौजूद हैं। इसको शुरू से साथ में आने नहीं दिया मंच पे, और इसके बावजूद भी इसने पूरा का पूरा काम किया और गोदी मीडिया ने एक बार नहीं बताया कि ये भाजपा का नेता था। आज ये वीडियो सामने आया है जिसमें ये भाग रहा है और किसान नेता इसके पीछे भाग रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो दो टूक कह दिया है कि भाई किसने हिंसा करी, पूरी ट्रैक्टर की जिम्मेदारी मेरी है, हर एक किसान की जिम्मेदारी मेरी है, पर जिसने झंडा फहराया, जिसने नारेबाजी की, उसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं पूछता है। सुनिए राकेश टिकैत का बयान, आपको समझ में आएगा। मैं तो सारे ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी लूंगा, सारों को लेता हूं मैं। बताओ क्या हो गया, तिरंगा वो झंडा किसने लगाया लाल किले में? दिखाने की हिम्मत हो तो चैनल वाले दिखाओ, मोदी के साथ में फोटो नहीं उसका, प्रधानमंत्री के साथ में। ये पूर्ण रूप से प्री प्लान उनका था। ये तो देश के किसान ने, देश का जो जवान था उसके बहुत बड़ी हिम्मत उसकी मान लो कि दोनों के सहमति से बड़ा वो होने से बचाया गया है। सुन लिया आपने कैसे राकेश टिकैत साहब ने साफ कहा कि पूरे ट्रैक्टर की जिम्मेदारी मेरी, किसान मेरे कहने पर आए थे। पर जांच कीजिए कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है जिसने झंडा फहराया, उसकी क्या नजदीकियां हैं प्रधानमंत्री महोदय के साथ, उसकी क्या नजदीकियां हैं भाजपा के सांसदों के साथ, वो कौन है, किसके इशारे पे वो कर रहा है सारे काम। कोई उससे सवाल करने की हिम्मत ही नहीं रखता। गोदी मीडिया को साथ में लपेट दिया है। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि गोदी मीडिया उसको दिखा क्यों नहीं रहा है। किसी मीडिया चैनल में हिम्मत है तो बताएं वो। और अब किसान नेता कुछ जो बीजेपी समर्थित हैं, जो पहले से भाजपाई थे, वो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अब बयान देने लगे कि भाई ये आंदोलन तो अपना रुख इसका भटक गया है, रास्ता भटक गया, हम इसको छोड़ना है। आपने चढ़ूनी जी का नाम सुना, आपने सीधे सीधे राकेश टिकैत का नाम सुना, जिन्होंने पूरा आंदोलन ये बुना है, पूरा आंदोलन जिनके बाद से चला है, उनके बयान को दिखाने के बजाय गोदी मीडिया उन किसान नेताओं के बयान को दिखा रहे हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। जब साफ कह दिया है कि आंदोलन नहीं खत्म होगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो, तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा कितना और गिरेगी, भाजपा कितना नीचे जाके राजनीति करेगी, कितना नीचे जाके अपनी जो है प्लानिंग करेगी, साजिशें रचेगी, सिर्फ इतनी सी के लिए कि आपका एक तो अर्नब गोस्वामी से लोगों का ध्यान हट जाए, जिसने पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की बातें लीक करी बाहर जाके, जो सीधे सीधे किरकिन से जुड़ा हुआ था कि उसका पूरा मुद्दा खत्म हो जाए। किसानों को अंदर आने की अनुमति दी जाती है, किसानों को रूट बना के दिए जाते हैं और उन रूट पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है जिन पर अनुमति मिल चुकी थी।
और उसके बाद कहा जाता है किसान जो है, किसानों ने हुड़दंगाई कर दी पूरी की पूरी, किसानों ने बहुत दंगा किया वहाँ पर, एक किसान की जान चले गई, फिर भी बताया जा रहा है उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। गोदी मीडिया को बताया जा रहा है कि 85-86 पुलिस वाले घायल हो गए। न जाने कितने किसानों की तस्वीरें हैं जिनके ऊपर लट लगे हुए हैं, जिनको बुरी तरह से बेरहमी से मारा है। यहाँ मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, न जाने कितने आपको, जिसके अंदर साफ है कि पुलिस ने सबसे पहले लाठीचार्ज शुरू किया। पहले आप किसानों को अनुमति देते हैं किस चीज़ की, रैली निकालने की, और आप रूट्स फाइनलाइज कर देते हैं। कौन? दिल्ली पुलिस। किसके इशारे पे? बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के इशारे पे। फिर जब वो किसान उस ट्रैक पे आता है, उस रूट पे आता है, तो उसको बैरिकेडिंग मिलती है। भाई जब आपने अनुमति दी थी तो बैरिकेडिंग किस लिए की गई थी? लाल किले में जाने का सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसको लाहौरी गेट कहते हैं। अगर उसको बंद कर दिया जाए तो लाल किले के अंदर कोई बड़े से बड़ी ताकत नहीं घुस सकती जब तक लाल किले की दीवारें नहीं टूटें। ये इतना मजबूत किला है, युद्ध का किला है, युद्ध के झेलने वाला किला है। उसका एक ही दरवाज़ा, उस दरवाजे को खोला क्यों गया था? जब आपके पास इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे कि ऐसा हो सकता है, कोई दंगाई जो है किसानों के आंदोलन में घुस के किसान आंदोलन ख़राब कर सकते हैं, तो फिर क्यों खोला गया? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे मोदी सरकार किसानों को बदनाम करके एक अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, ताकि इनको 3 काले कानून रद्द नहीं करना पड़े। जब तक ये मामले चलाएंगे तब तक अर्नब गोस्वामी से पूरा ध्यान हट जाएगा, और वो अर्नब गोस्वामी जो है वो स्टूडियो में चिल्ला के देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बांटेगा, जो खुद इतना बड़ा गद्दार निकला है। समझिए इन सारी चीज़ों को, आपको समझ में आएगा कि कैसे साजिशें रची जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है, किसान आंदोलन तोड़ना, ताकि जो कृषि के काले कानून लाए गए हैं इनको वापस नहीं लेना पड़े। तो आपने इस वीडियो में देख लिया कि दीप सिद्धू कैसा भाग रहा है किसान नेताओं से जब वो अपना झंडा फहरा के आया है वहाँ पे, और ऐसे व्यक्ति को बताया जा रहा है सबसे बड़ा किसान नेता गोदी मीडिया के माध्यम से। वो गोदी मीडिया जो बेनकाब खड़ी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कैसे मोदी सरकार बीजेपी के लोगों को अंदर डाल के कैसे इसके अंदर पूरा हंगामा खड़ा करने का काम कर रही है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।